बहुत खुश थी गोरी, हो भी क्यों नहीं। पहली बार माँ बनने का एहसास हर औरत के लिए होता है खास। पर शर्म के मारे घर में किसी को नहीं बताया। सास को आभास हो रहा था, पर उन्होंने खास ध्यान नहीं दिया। सुबह सुबह जब हर दिन की तरह गौरी रसोई में सबके लिए चाय बनाने गई, वही चक्कर खाकर गिर गई। सास, बड़ी देर हो गई बहू, अभी तक चाय लेकर नहीं आई। ससुर बोले, जाओ जाकर देखो सब ठीक तो है ना। सास बोली, मुझे बहू की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं लगती है, मगर वो कुछ बोलती भी नहीं है, मैं देख कर आती हूँ। जैसे ही सास ने रसोई में कदम रखा, बहुत जोर से चिल्ला पड़ी। बेटे को आवाज़ लगाया, आकाश देख, बहू को कुछ हो गया, वो बेहोश है। सारे घर वाले दौड़ कर आए। ससुर ने डॉक्टर को फ़ोन मिलाया, मेरी बहू बेहोश है, जल्दी आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने गौरी को चेक करने के बाद खुश होते हुए कहा, अब तो पहले मिठाई खाएंगे तब जाएंगे। सभी हैरत में थे। तभी आकाश की भाभी बोली, क्या गौरी के पाँव भारी है डॉक्टर साहब? मानो सारे घर में खुशियों की घंटी बज गई हो। आकाश के बड़े भाई को कोई औलाद नहीं थी। सभी गौरी का ख्याल रखने लगे। जेठानी की तो जान बसने लगी गौरी में। कब जेठानी से बहन बन गई पता ही नहीं चला गौरी को। ठीक 9वें महीने गौरी को असहनीय दर्द उठा। सभी उसे अस्पताल ले गए। गौरी ने प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया, बिल्कुल गुड़िया जैसी। गौरी ने अपनी बहन समान जेठानी को अपनी बिटिया का नाम रखने बोला। दीदी, आप इसका नामकरण करेंगी, ये मुझसे ज़्यादा आपकी बेटी है। जेठानी संगीता अपनी देवरानी के इस स्नेह से आत्मविभोर हो गई। बिटिया का नाम कलश रखा। नाम बहुत प्यारा था, सभी को पसंद आया। पूरे घर की लाडली कलश मुंह खोलने से पहले फरमाइशें पूरे परिवार की जान। जब कलश 4 साल की हुई, गांव के ही स्कूल में बड़े पापा ने उसका दाखिला करा दिया। नए बैग, नई किताबें, नई कॉपी, कलम, नई पोशाक, खुशी के मारे कूदने फुदकने लगी। कलश संगीता के गोद में बैठकर बोली, माँ, मैं कल से विद्यालय जाऊंगी, तो मेरे लिए चॉकलेट और बिस्किट लाएगी ना? बोल ना माँ, लाएगी? संगीता बोली, बस चॉकलेट बिस्किट चाहिए हमारी लाडो को? ढेर सारा दूंगी, तुम्हारे दोस्तों के लिए भी। कलश संगीता का चेहरा देखने लगी हैरत से। माँ, ये दोस्त क्या होता है? संगीता बोली, कल विद्यालय जाएगी तो मेरी लाडो को दोस्त का मतलब समझ आ जाएगा। तभी गौरी जाकर कलश को डांटने लगी। जब देखो तब शैतानी करती रहती है। संगीता की तरफ देखते हुए बोली, दीदी, ये आपको बहुत परेशान करती है ना? संगीता गौरी को घूरते हुए बोली, हम माँ बेटी के मामले में तू टांग मत अड़ा गौरी। गौरी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। कलश स्कूल जाने के सपने लेकर संगीता की गोद में ही सो गई। फिर शुरू हुआ कलश के पढ़ाई का सफ़र। पता ही नहीं चला कब कलश 10वीं क्लास में पहुंच गई। पापा ने स्कूटी खरीद कर ला दी, जिससे लाडली बिटिया को विद्यालय जाने में आसानी हो। आज गौरी का मन बहुत घबरा रहा था। दीदी, मेरा मन कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अजीब सी बेचैनी लग रही है। संगीता उसे डांटते हुए बोली, चुप छुटकी, कुछ भी मत बोल, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। तभी कलश की आवाज़ आई, माँ, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। गौरी और संगीता अपनी बिटिया को विदा करके गेट तक आई। समय से खा लेना टिफ़िन, ठीक से जाना, गाड़ी ध्यान से चलाना, दाएं बाएं देखकर। अरे बस मेरी माँ, कलश संगीता से लिपट कर बोली। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो देवकी हूँ, यशोदा तो तेरी संगीता माँ है। कलश, आप दोनों मेरी माँ हो, प्यारी माँ। तभी दादी आकर बोली, बिटिया, तू जा, इन दोनों का बस चले तो अपनी आंखों से एक पल ना हटने दे। कलश ने माँ और दादी को प्रणाम किया और निकल गई। संगीता और गौरी भी घर के कामों में लग गई। आकाश और पवन दुकान गए थे। गौरी का मन बहुत बेचैन हो रहा था, बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। 2 बज गए दीदी, कलश अभी तक नहीं आई।
वो तो हर दिन समय से 1:30 बजे ही आ जाती थी। संगीता बोली, हो सकता है किसी सहेली के यहाँ हो, कोई काम पड़ गया हो या गाड़ी खराब हो गई हो तो उसे फ़ोन लगा। गौरी फ़ोन लगाती रही मगर फ़ोन नहीं लगा। दीदी नेटवर्क एरिया से बाहर है, नहीं लग रहा है। ठीक है, तू आकाश को फ़ोन लगा फिर। आकाश और पवन दौड़ते दौड़ते घर आए। 2 घंटे बीत गए थे, कलश की कोई खबर नहीं थी। आकाश और पवन कलश के विद्यालय गए। पता चला कलश तो 1 बजे ही घर से निकल गई। फिर उसके सभी दोस्तों से पूछा, किसी को कुछ पता नहीं था। किसी अनहोनी की आशंका से कांपते हुए आकाश ने थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आकाश घर लौटा। संगीता और गौरी का रो रो कर बुरा हाल था। पड़ोसियों का जमावड़ा लगा था, सभी दिलासे दे रहे थे। आज पूरे 2 दिन हो गए, कलश का कुछ पता नहीं चला। तभी थाने से फ़ोन आया, एक लावारिस स्कूटी मिली है और बैग किताबें भी। आकर देखिए कहीं आपकी बेटी की तो नहीं। आकाश खुद को संभालते हुए थाने पहुंचा। स्कूटी, किताबें, बैग कलश की ही थी। सब देखते ही बेहोश हो गया आकाश। पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाया। चौकीदार, देखिए, आप हिम्मत से काम लीजिए। हम आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप घर जाइए, हम आपको खबर करेंगे। एक हारा हुआ, अंदर से टूटा हुआ पिता घर लौट गया। उसके बगिया की चिड़िया गायब थी। उसे चैन और आराम कहाँ। इधर गौरी और संगीता की हालत खराब हो गई थी। अम्मा जी दहाड़े मार कर रो रही थी। ठीक दूसरे दिन थाने से फ़ोन आया, आपकी बेटी का पता चल गया। आकाश दौड़ा थाने की ओर, मगर ये क्या, सफ़ेद चादर, कौन है इसके अंदर? थानेदार की आंखों में भी आंसू थे। हम आपकी बेटी को जिंदा नहीं लौटा सके। बिटिया का किसी ने बलात्कार करके हत्या कर दिया। एक झाड़ी में लाश मिली, हमें कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। हिम्मत रखिए, हम अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। आकाश और मेरी बेटी वो सही सलामत देंगे। मैं कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को, इन खून से सने शरीर को उसकी माँ के पास ले जाऊंगा? हमारी तो दुनिया थी कलश। बोलिए न थानेदार साहब। गश खाकर वहीं गिर गया आकाश। कलश कफन से लिपटी घर पहुंची। वहीं घर जो कभी गुलजार था आज वीरान हो गया। गौरी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक साथ 2 चिताएं निकली माँ बेटी की। आज तो आसमान भी रो रहा था। कलश और गौरी की अंतिम विदाई पर संगीता शून्य में चली गई। उसके आंसू भी सूख गए। तभी किसी की आवाज़ आई, अरे इसे रुलाओ, नहीं तो ये पागल हो जाएगी। बहन जैसी देवरानी और बेटी के मौत का सदमा लगा है इसे। ठीक कलश के 12वीं के दिन हत्यारे का पता चला। पता नहीं कैसे संगीता के बेजान शरीर में ताकत आ गई। दौड़ते हुए थाने पहुंची और अपराधियों से मिलने की इच्छा जाहिर की। थानेदार मान गए। संगीता ने अपने कमर से बंदूक निकाली और दनादन गोलियां दाग दी। दोनों अपराधी ढेर। मैंने अपनी बेटी और बहन को न्याय दिया थानेदार साहब। आपका कानून इसे कुछ सालों में बरी कर देता और ये फिर किसी की बेटी का हत्या और बलात्कार कर देते। मुझे कोई पछतावा नहीं। हमने राक्षस को मुक्ति दी है। लगाइए मुझे हथकड़ी, फिर कभी किसी माँ के जीवन में नहीं आए ये घड़ी। सच में संगीता जैसी हिम्मत की ही ज़रूरत है। कहानी काल्पनिक है पर समाज की यही सच्चाई है। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।